लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले माउंट एवरेस्ट जितना विशाल एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर की ताकत एक साथ फटे 1 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। यह एक ऐसी विनाशकारी घटना थी जिसने उस समय पृथ्वी पर राज कर रहे डायनासोरों का अंत कर दिया। टक्कर के तुरंत बाद इस जबरदस्त ऊर्जा से पृथ्वी की भूपरपटी में हिंसक बदलाव आए। भूकंपीय तरंगें कुछ ही मिनटों में पूरे ग्रह का चक्कर लगा गईं। पूरा महाद्वीप इस दबाव से कांप उठा। लेकिन डायनासोरों के लिए यह भूकंप तो सिर्फ भयानक शुरुआत थी। भूकंप के बाद भूपरपटी में हुए बदलावों ने 1600 मीटर से भी ऊंची एक मेघात सुनामी को जन्म दिया। यह लहर 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ी और पूरे अमेरिका महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। जहां जहां यह पहुंची वहां 30 मीटर ऊंचा और 75 टन वजनी अलामोसॉरस जैसे विशाल डायनासोर भी लहरों में गायब हो गए। इससे भी ज्यादा डरावना दृश्य तब सामने आया जब टक्कर के 1 घंटे बाद अंतरिक्ष में उछला मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगा। वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय ये चट्टानें आग के गोले बन गईं और पूरी पृथ्वी पर आग की बारिश होने लगी। और यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। इस विस्फोट ने वायुमंडल का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। चारों ओर आग के तूफान और झुलसा देने वाली गर्मी फैल गई। पूरा ग्रह मानो नरक बन गया। डायनासोर इस असहनीय गर्म वातावरण में फंस गए। टक्कर के 2 घंटे बाद घुटन भरी धूल भरी आंधियों ने ग्रह के आधे हिस्से को ढक लिया। प्रागैतिहासिक जंगल भयानक जंगल की आग में बदल गए। आसमान में उड़ने वाले हों या जमीन पर दौड़ने वाले, कोई भी इस विनाश से बच नहीं पाया। महासागरों में भी हालात बेहतर नहीं थे। हवा में मौजूद सल्फर युक्त कणों के कारण जोरदार अम्लीय वर्षा हुई। लाखों सालों में बनी कोरल रीफ्स धीरे धीरे नष्ट हो गईं। असंख्य समुद्री जीव, जिनमें शक्तिशाली मोसासॉरस भी शामिल था, विलुप्त हो गए। इसके बाद के दिनों में एक घना धूल का बादल सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने लगा। दुनिया अंधेरे और सन्नाटे में डूब गई। इस प्रलयकारी घटना के साथ 10 करोड़ से भी ज्यादा वर्षों तक चला डायनासोरों का युग समाप्त हो गया। लेकिन इसी सामूहिक विनाश ने एक नए युग का रास्ता खोला, स्तनधारियों के युग का उदय।